दोस्तों, भारत के एस जयशंकर के बारे में कौन नहीं जानता, जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और दूसरे देशों के भारत के ऊपर खड़े किए गए सवालों का मुंहतोड़ जवाब देने में कभी नहीं कतराते और भारत की ढाल की तरह काम करते हैं। आज फिर से सुर्खियों में हैं। जी हाँ, हाल ही में अमेरिका में हुई एक मीटिंग में एस जयशंकर अमेरिका और चाइना के किए गए सवालों पर ऐसा जवाब दिया कि भारत खुद की सराहना करने से पीछे नहीं हटा और अमेरिका को बेइज्जती भी लगी, जिस पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से कुछ ऐसा कहा कि एस जयशंकर जी ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटे। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको चाइना और अमेरिका के सवाल पर एस जयशंकर की स्टेटमेंट के बारे में बताने वाले हैं। 64 वर्षीय सुब्रमण्यम जयशंकर, जो अपनी स्किलफुल डिप्लोमेसी, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन की स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजिक विजन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने साल 2013 से साल 2015 तक यूएस में इंडियन एम्बेसडर के रूप में काम किया। वो चीन में सबसे लंबे समय तक सर्विस देने वाले इंडियन एम्बेसडर हैं और उन्होंने दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल, बिजनेस और कल्चरल रिलेशन को मजबूत करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। वहीं उनके पास 30 साल से ज्यादा का डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है, जहां उन्होंने भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा के लिए प्रेस सेक्रेटरी और स्पीच राइटर के तरह काम किया है। अब बात आती है कि सुब्रमण्यम जयशंकर ने इंडिया चाइना के कंपैरिजन को लेकर क्या जरूरी गलतियां जाहिर करी है। पहला, इंडिया का पार्टीशन होना। इंडिया में अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की आने की वजह से इंडिया को बहुत नुकसान देखना पड़ा। लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा और भारत, जो पहले अपने आप में डेवलप्ड था, वो अब पिछड़ गया और देश की हालत बदतर हो गई। दूसरा, भारत में न्यूक्लियर टेस्ट होने में डिले होना। जब अमेरिका और यूएसएसआर लड़ रहे थे तो रशिया ने न्यूक्लियर टेस्ट लॉन्च कर अमेरिका को हिला डाला था और फिर 1964 में चाइना ने भी अपना न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किया, जबकि भारत ने आधे अधूरे मन से कदम उठाया, जिसकी वजह से 1974 और फिर 1998 में इसे फिर से करना पड़ा। रिसेंट ईयर में भारत ने ऑटोमाइजेशन के पॉलिसी एस्पेक्ट से रिलेटेड मिनिस्टर के ऑब्जर्वेशन में रिग्रेट का एक नोट भी था। तीसरा, इकोनॉमिक रिफॉर्म में देरी। जयशंकर ने स्वीकार किया और कहा, चाइना ने न केवल एक शुरुआत की थी बल्कि एक बेहतर स्ट्रेटेजी थी, जिसने कंट्री के फूड फ्यूल की तरह काम किया। वहीं ग्लोबलाइजेशन और दुनिया को गले लगाने का हमारा मॉडल गहरा ट्रेजेडी देने वाला था, क्योंकि हमने अपनी डोमेस्टिक सप्लाई चेन का कंस्ट्रक्शन नहीं किया। हमने अपने MSME यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट का सपोर्ट नहीं किया। हमने सोचा कि वर्ल्ड इकोनॉमी हमारे लिए सुटेबल होगी, जबकि वो नहीं थी। उन कमेंट्स में जिनमें 1999 से 2014 की ड्यूरेशन में इकोनॉमिक रिफॉर्म का इनडायरेक्ट सजेशन दिया गया, वो भी आधे अधूरे थे। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि मौजूद ग्लोबलाइजेशन एनवायरनमेंट में भारत की फॉरेन पॉलिसी का मैनेजमेंट करना हवा में कई गेंदों के साथ एक हाई ट्रैपिस्ट एक्ट की तरह है। अमेरिका, चाइना, रशिया और जापान के साथ रिलेशन के एडजस्टमेंट की पहचान करते हुए नई दिल्ली जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, उनमें से इंडो पैसिफिक और यूक्रेन में तेजी से विकास हो रहा है। हाल ही में बदलावों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आइडियोलॉजिकल बर्डन की कमी को काफी हद तक क्रेडिट दिया और समझाया कि लगभग 50 सालों से वेरियस रीजन से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम गलती पर थे या अमेरिका की गलती थी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप था, लेकिन ये शक में बदल गया। दूसरी तरफ साल 2000 में प्रेसिडेंट क्लिंटन के भारत आने के बाद चीजें बदलने लगी और भले ही 2005 से 2008 के बीच न्यूक्लियर डील की कन्वर्सेशन के दौरान ब्रॉड हिस्टोरिकल डेप्थ से जड़े शक के कारण कुछ रेसिडुअल डाउट थे। हालांकि न्यूक्लियर डील प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के ड्यूरेशन के दौरान हुआ था, तो जयशंकर ने नरेंद्र मोदी को भी जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि पीएम मोदी ने जो बड़ा डिफरेंस किया है उनमें से एक है कि
उन्होंने आइडियोलॉजिकल चीजों को नहीं धोया है। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो एक फिक्स वर्ल्ड व्यू में रहते हैं। जयशंकर जो गुजरात से चुने गए राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने कहा फॉरेन मिनिस्टर इस साल यूनाइटेड नेशन जनरल सेशन में प्रधानमंत्री मोदी की एब्सेंस में इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं और इंडिया और वर्ल्ड के कंपैरिजन में चाइना के राइजिंग असेसमेंट में मिनिस्टर की तरफ से रिमार्केबल क्लैरिटी भी थी, जिसमें ये एक्सेप्ट करना भी शामिल था कि बीजिंग ने अपना वेट इंडिया से थोड़ा ज्यादा खींच लिया था और ये एक अंडरस्टेटमेंट थी। हाल ही में यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से बातचीत में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान के F-16 पैकेज को लेकर भारत की चिंता जताई थी। वहीं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान को लेटेस्ट अमेरिकन F-16 सिक्योरिटी सपोर्ट के पीछे लॉजिक पर सवाल उठाने के एक दिन बाद यूनाइटेड स्टेट ने सोमवार 26 सितंबर 2022 को कहा कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद अलग अलग पॉइंट पर अमेरिका के दोनों पार्टनर्स हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है एस जयशंकर के चाइना और यूएस को दिए स्टेटमेंट के बारे में जानकर? आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।